उमेश जी, आप बोकारो जिला कांग्रेस के ओबीसी प्रकोष्ठ के चेयरमैन हैं और चूंकि झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है जिसका 1 साल होने वाला है और अभी हम लोगों का जो कार्यक्रम चल रहा है 1 साल बेमिसाल, इसमें चूंकि झारखंड में हेमंत सरकार और कांग्रेस का मिला जुला सरकार है, तो आप इस पे ज़रा सा प्रकाश डालिए कि 1 साल कितना बेमिसाल, चूँकि युवाओं का हो बात करें या रोज़गार की बात करें या शिक्षा की बात करें या क्राइम की बात करें, तो आप इस पे ज़रा सा प्रकाश डालिए। सबसे पहले आप सभी मित्रों को नमस्कार। आपने विकास का जो बात कही, तो मैं बता दूं कि पूरे देश में कल कारखाना जो भी आप देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी का देन है। और झारखंड में जो भी है विकास, वो जेएमएम और कांग्रेस पार्टी गठबंधन का ही देन है। हमारा विकास यही है कि पूरे राज्य में हम कल कारखाना और यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, और मोदी जी का और हमारे डबल इंजन का जो सरकार रहा, वो सिर्फ बेचने का काम किया, वही उनका विकास है। आप बता दीजिए ना, पूरे देश में कहीं सुई का भी कारखाना लगाए हैं? ये बीएसएल कांग्रेस का देन है। तेनू घाट देख रहे हैं, पावर प्लांट थर्मल बीएसएल का देन है। सिंदरी का भी देखे थे, अब बीएसएल का देन है। पूरे देश में देखिए, झारखंड में जितना भी कल कारखाना है, ये कांग्रेस पार्टी का देन है। आप बता दीजिए, कहीं नाम लिखा हुआ दिखा दीजिए कि बीजेपी के नेता या हमारे देश के जो भी बीजेपी के लीडर थे वो कहीं कल कारखाना लगाए, कहीं बोर्ड दिखा दीजिए। सिर्फ उनका बोर्ड यही लग रहा है बेचने का। हमारा सवाल ये था सर कि 1 साल कितना बेमिसाल है, तो अभी 1 सालों में जो मतलब विकास हुआ है उस पर मेरा एक सवाल था। 1 साल में विकास आप बता दें कि 8-10 महीना तो हमारा चला गया कोरोना में, अभी 4 साल बाकी है। हमारा सरकार जो है मजबूती के साथ आपको विकास लिखित रूप में हम गिनाने का काम करेंगे कि हम राज्य में कितना विकास किए। हम किसी को इग्नोर नहीं किए। और ये सरकार झारखंड का सरकार है, आदिवासियों का सरकार है, गरीब जनता मजदूर का सरकार है, बता दे रहे आपको। और विकास हम करने आए हैं, और हेमंत है तो हिम्मत है। आप इस कोरोना जो महामारी हुआ, इसमें आपने देखा होगा पूरे भारत में झारखंड का सीएम 1 नंबर पर रहे, जो कि जिनके पैर में चप्पल भी नहीं है, उस मजदूरों को स्वदेश अपना घर लौटाने का काम किया, वो भी प्लेन से। मोदी जी हमारे सपना दिखाते रहे, शगुफा छोड़ते रहे, ठीक है, लेकिन कार्य कुछ ज़मीन पर नहीं किए। इस महामारी में देश विदेश से जो मजदूर आए, किस पोजीशन में आए। और पहले का जो सरकार था इनका बीजेपी का, मैं बता दूं आपको कि झारखंड राज्य पर हाथी उड़ाने में बहुत आश्चर्यजनक बात यह है कि हमको लगता है पूरे भारत के नक्शा में जो भी है, केंद्र के अंदर में जितने भी राज्य जाता हमारा भारत में, कहीं हाथी नहीं उड़ा होगा। मैं बता दूं आपको, हाथी उड़ाने में 86,000 करोड़ कर्ज दे करके हमारे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री जी गए, जिनको पूरे झारखंड के जनता ने नकारा। तो हेमंत सरकार हमारे बहुत तेजस्वी, ओजस्वी और ताकतवर सरकार है, और गठबंधन का सरकार है। हमारे आरजेडी भी साथ में है, हम हैं कांग्रेस पार्टी और जेएमएम गुरुजी। ये सरकार जनता का सरकार है, झारखंड का सरकार है, घर का सरकार है, गांव का सरकार है, और सभी गरीब मजदूर किसान और झारखंड वासियों का सरकार है। व्यक्तिगत सरकार किसी का नहीं है। हमारा सरकार सिर्फ नाम बदलने का विकास नहीं किया, झूठ बोलने का विकास नहीं किया, जुमलाबाजी नहीं किया, जो कहा नहीं वो करके दिखाया। ये बताने का जरूरत नहीं है। बात रहा क्राइम का, तो आप देख लीजिए जितना बीजेपी की सरकार में अपराध हुआ हमारे झारखंड राज्य में, हमको लगता है कि 1% माना जाए परसेंटेज में तो आएगा।
क्राइम भी कम है। और हमारे राज्य में बाहर से जो मजदूर आए, पहले से तो ये है 2 करोड़ नौकरी दे के चले गए, मोदी जी आदेश दे दिए, डबल इंजन का सरकार चल रहा था, 2 करोड़ नौकरी मिल गया, 15-15 लाख रुपया मिल गया। उनको ब्रांड बनाना और नाम ये करना, फेंक करके सबको भ्रमित करके, और गरीब किसान जनता मजदूर को जो घर से आज लगता है कि पूरे भारत में आप देख लीजिए जो किसान के साथ हो रहा है। आप कहाँ हैं? दिल्ली में ही हो रहा है ना। इतना ठंड गिर रहा, बर्फ पड़ रहा, किसान रोड पर है। आप सबसे बता दें पहले आपको, हम एक बिस्कुट खरीदने जाइएगा ना जिसका पार्ले जी नाम है, तो उस पर MRP रहता है, तो फिर किसान का MSP क्यों नहीं आएगा? होना चाहिए। एक फिक्स प्राइस क्यों नहीं होना चाहिए? पहले बताइए। आप देखें, आलू अभी एक सप्ताह पहले बिक रहा था 40 रुपये किलो, आज बिक रहा 20 रुपये किलो। क्या कमी है? हमारे देश का अन्नदाता है किसान। किसान है तो देश है, और किसान है तो मोदी जी भी है, बता दे रहे हैं। और किसान ऐसा व्यक्ति है ना, इतना महान पुरुष है कि बिगड़ैल बैल, जो खेती में काम आता है, बैल जो पूरा बिगड़ा हुआ रहता है, उसको कान पकड़ के सीधा करता है, बता दे रहे हैं। तो मोदी जी आप क्या हैं? और आपको तो ऐसा सीधा करेगा ना कि पेज में कहीं दिखाई नहीं देंगे। दर्द समझिए, किसानों का दर्द समझिए। अब उसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकाल रहे? अभी बंगाल में देख लीजिए, इनका नौटंकी चालू हो गया है, पूरा चालू हो गया है पहले ही से। अब लोगों को पूरा भ्रमित करेंगे और अनाप शनाप बयानबाजी होगा। उसके बाद में देखिए, मेन बात है ना कि बंगाल में भी उनका सरकार नहीं है, झारखंड में उनका सरकार नहीं है, बता दे रहे हैं। तो जैसे केंद्र क्या है, मोदी जी पिता समान है और सारा राज उनका पुत्र है, तो सबको एक समान ही देखना होगा। और इस बात का भी गारंटी नहीं कि 5 के पुत्र है आपका है तो पांचों एक जैसा आपको मानेगा, आपके कहने का आदेश के अनुसार चलेगा, लेकिन आपको एक समान देखना होगा। तो प्रेशराइज में समझिए कि दबाव में ये काम नहीं करने देते हैं। जहां उनका सरकार नहीं वहां काम करने नहीं देते हैं। क्यों? यहां से GST नहीं जाता है, यहां से टैक्स वसूली होता है कि नहीं होता है? कुछ दिन पहले बैक जाइएगा, आपके पास तो न्यूज होगा ही कि मोदी जी PM बनेंगे तो टैक्स नहीं देना होगा। कहां गया आपका वादा? गैस के लिए, पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए जो रोड पर धरना आप लोग देते थे, क्या हुआ वो दिन? तो इस तरह से ब्रांड इनको बनाना काम है। हमारे पूर्व CM रघुवर दास जी हाथी उड़ाए, 86,000 करोड़ कर्ज दे के गए। तो अभी तो सरकार हमारा बना, महागठबंधन का सरकार बना, लेकिन कोरोना में ही 1 साल बीत गया, मोटा मोटी मानिए 9-10 महीना तो बीत ही गया। मौका मिला कहाँ? शिक्षा में भी आप देख लीजिए, झारखंड आगे है। शिक्षा में बाहर के छात्र आकर के छात्र छात्राएं और बहुत व्यवस्थित ढंग से शिक्षा करते हैं, उनको मैंने भरोसा भी है। शिक्षा में भी किसान को भी देखिए, किसान का मामला नहीं सॉर्ट आउट हुआ, किसान के हम साथ हैं। मुख्यमंत्री जी का नाम था आदिवासी मुक्त झारखंड चाहिए, शिक्षा मुक्त झारखंड चाहिए, बता दे रहे हैं। हुनर चाहिए, हुनर, जो पढ़ लिख करके। ये किस मुख्यमंत्री का था कि शिक्षा मुक्त झारखंड? रघुवर दास जी थे ना, वही न थे। शिक्षा मुक्त मुझे झारखंड चाहिए, आदिवासी मुक्त मुझे झारखंड चाहिए, और अपना डिग्री पास में रखिए, हुनर चाहिए, हुनर। और उनके लिए व्यापार वो भी है जो साइकिल का नट कसे रोड में झाड़ू मारे, वो भी उनके लिए रोजगार है। और वही रोजगार वो दे के गए यहाँ से, छत्तीसगढ़ से आए थे यहाँ झारखंड में। लोगों को डिग्री घर में वापस करके, अपना डिग्री के तो पता नहीं, लेकिन जो मेहनत से आप, मैं पहले बता दीजिए, इनके कार्यकाल में डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, बन जाता है, ठीक है। कोई भी पॉलिटिशियन है, मान लीजिए, उनका भी बेटा चाहता है कि हम बन जाए। मास्टर का बेटा मास्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है। किसान का बेटा किसान क्यों नहीं बनना चाहता है?
किसान का बेटा का भी तो भविष्य है, क्यों नहीं बनना चाहता है किसान को भी तो देखना होगा। किसान आज रोड पर है, आज पूरा दमखम से और पूरे सहमति से और पूरे ताकत से कांग्रेस पार्टी और पूरा गठबंधन किसान के साथ हम हैं। जहां भी हमारा सरकार है हम किसान के साथ हैं, और काला कानून इनको वापस लेना होगा। बता दे रहे हैं आपको, पूरा देश का जो चर्चा चल रहा है, पूरे देश में जो अभी किसान रोड पर है, अन्न नहीं हो मिलेगा, अन्न यदि उपज नहीं करेंगे तो मोदी जी करेंगे क्या? खेती करेंगे जाके? आज मोदी जी को देख लीजिए, ये गृह मंत्री जी को देख लीजिए, गए हुए हैं बंगाल में और ब्रांडन किया हुआ है, मिट्टी का घर बना करके पूरा रंग पेंट करके बैठ के किसान के घर में 5 व्यक्ति मंत्री लोग खाना खा रहे हैं। क्या तो किसान के घर में खा रहे हैं? वो किसान का घर है। तो यही इनका काम है, विकास वही है। बता दे रहे आपको, विकास का मतलब इनका जुमलाबाजी। अमित शाह बोले थे वो 15 लाख तक जुमलेबाजी है, चुनाव में इस तरह का बोला जाता है। ठगने का ही काम किए और पूरा देश जो चला रहे हैं केंद्र में बैठ करके, हिटलर शाही। पता चलेगा कि हिटलर गया तो कुछ बचा ही नहीं देश में, इस तरह से कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं ना चलेगा। हमारा भारत एक गंगा जमुना तहजीब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई है, और सबको जोड़ करके ये देश चलता है, तोड़ करके नहीं चलेगा। इनको धर्म पर चुनाव लड़ना है, जातिवादी पर चुनाव लड़ना है, मंदिर मस्जिद पर चुनाव लड़ना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विकास पर क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं? आप विकास पर चुनाव लड़िए। युवाओं को जो आप वादा किए थे, क्या हुआ आपका? 2 करोड़ नौकरी, कचौड़ी पकौड़ी छनवाइए दिए आप, पकौड़ी बेचो वो भी रोजगार है। ये उम्मीद करके तो नवयुवक वोट नहीं दिया था, और पूरा देश जो जिस उम्मीद से आपको चुना था, और जो जहां इनका सरकार नहीं है वहीं सौतलापन व्यवहार करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र से दबाव रखते हैं कि ये विकास नहीं करे। और इसमें देखिए क्या है कि कुछ भी सिस्टम है, प्रोटोकॉल है, उस हिसाब से चलना पड़ता है। एक सीएम प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल नहीं निभा सकते हैं ना, उनके अंदर में रहना होगा। हमारा झारखंड से कोयला का जाता है कि नहीं जाता है? बोले बताइए, पूरे भारत में जाता है। हमारे सीएम साहब बोले थे ना कि कोयला बाहर नहीं जाने देंगे, सही बोले थे। हम देंगे तो लेने का भी तो मुझे हक है। हमें काम क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? सरकार उनका नहीं है। फिर वो आएंगे, अभी हाथी उड़ाए थे, अभी ऊंट उड़ाएंगे, उसमें फिर 86,000 करोड़ है, तो पता चलेगा दुगना कर्ज देके जाएंगे। ये जुमलेबाजों का जो नीति है खत्म होगा। पूरे देश में इनका उल्टा गिनती चालू हो गया है, और आने वाला समय में भारत के जनता और किसान मजदूर जवाब इनको देंगे।